अंग्रेजों के ज़माने से इस गांव का नाम था मूड़ी सेमर। मूड़ी सेमर, वहाँ पर लोग गर्दन काट कर बलि चढ़ाते थे इंसानों की, उसका नाम ही था मूड़ी सेमर। वहाँ पर एक यादव जी थे, प्रेमी भाई बहनों, और स्वामी जी महाराज ने वो यादव जी को गुरु महाराज ने जब सोए थे तो उनको दर्शन दिया। कहा बच्चा मैं इस तारीख को तुम्हारे घर आऊँगा, इतने बजे इस तारीख को, मैं इस तारीख को इस महीने में आऊँगा। और दिव्य स्वरूप में गुरु महाराज ने साक्षात दर्शन दिया। वह गरीब आदमी उठा, सवेरे पूरा सपना याद था, वो डायरी को निकलवाया, कलम मंगाया और दिन और तारीख नोट किया और गुरु महाराज को स्वरूप को याद किया। अय प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज की काफिला चली आ रही थी। अब जब यानी रावसगंज के रास्ते चौपन होते हुए जब हाथी नाला गुरु महाराज पहुंचे हैं, वहाँ करीब 20 किलोमीटर बड़ा खूंखार जंगल था, जंगल का रास्ता था और दुद्धि में बड़े बड़े सेठ महाजन हुआ करते थे प्रेमी भाई बहनों। तो वो सेठ महाजनों ने अपने नाम कमाने के लिए, वो जान रहे थे हजारों लोग आएंगे, तो समय प्रेमी भाई बहनों वो जानते थे कि समय पूरा हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तो सेठ महाजन, इनके बनाए हुए लोग हमारे बच्चे खा लेंगे तो इनकी साधना परमार्थ बिगड़ जाएगी। बाबा जी हाथी नाला के जंगल में काफिला को रोक दिए। जब रोक दिया और जब मंच का समय हुआ तब गुरु महाराज थोड़ा देर पहले निकले, सीधे मंच पर चले गए। प्रेमी लोग तो भूखे थे ही। गुरु महाराज का संदेश हुआ तो जो वहाँ पर बना था भोजन लोग पैकेट में बंद किए थे, और जब काफिला जिधर से आगे जाना था वहीं रास्ते में लोग पूरा रखे थे। तो वहाँ के बाबा जी के नज़दीक वाले लोगों से लोग मिले, कहा ऐसा ऐसा है, तो लोग बड़ा खुश थे। तो आसपास के लोग बाबा जी के पास जाकर कहे सरकार वो जो है यहाँ के लोग वहाँ पर नाश्ता तैयार किए हैं, भोजन और पैकेट है और प्रेमी लोग भूखे हैं सरकार, तो मिल जाए तो बढ़िया था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा क्या कहा, तो फिर उस बात को कहा गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा उसको जब निचोड़ोगे बच्चा तो उसमें से खून निकलेगा, खून निकलेगा, उसमें से खून निकलेगा। क्या हमारे बच्चे खून खाएंगे, खून पिएंगे? किसी को नहीं रुकना। गुरु महाराज की गाड़ी आगे आगे और पीछे से सारे प्रेमी भागते गए, कोई वहाँ का वो अनाज नहीं खाया। गुरु महाराज चले गए। गुरु महाराज गाड़ी पर ड्राइवर का सीट गुरु महाराज ने लिया चालक बनकर, और लोग बताते हैं कि स्वामी जी महाराज चालक बनकर और ऐसे हाथ जोड़े हुए चले जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग को बिल्कुल छुआ तक नहीं। जहाँ जहाँ मोड़ आ रही अपने आप गाड़ी जा रही थी, गाड़ियाँ उधर से आ रही थी अपने आप साइड ले रहे थे, गाड़ी ले रही थी अपने आप चल रही थी। पूरा 20 किलोमीटर की सफ़र ऐसे ही वो गाड़ी, वह निर्जीवों में जो प्राण भर दे, पत्थर में प्राण फूंक दे, ऐसा वो महापुरुष, ऐसे महापुरुष के संतान है। हमें गर्व है, ऐसे मालिक के संतान है जो इंजन को प्राण स्वरूप बना दे, लोहे में प्राण फूंक दे, पत्थरों में प्राण फूंक दे। प्रेमी भाई बहनों, क्या नहीं किया गुरु महाराज ने। त्रेता के इतिहास में लोग कहते हैं कि वो गौतम नारी शाप बस ऊपर देह धरि धीर, चरण कमल रज रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस इतिहास को तो हजारों में पीछे कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने तो लोहे की गाड़ी पर बैठकर वो गाड़ी जैसे जैसे गुरु महाराज चाहे वो चलती रही। गुरु महाराज 20 किलोमीटर का सफर लोगों के बीच में किए। जब मुड़ी सेमर गांव उनका घर नजदीक आया, गुरु महाराज गाड़ी से उतर गए, पैदल जाने लगे। वो उधर से वो आ रहे थे यादव जी, इधर से गुरु महाराज जा रहे थे और उनको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। और फिर गुरु महाराज आगे आगे, सारे लोग पीछे, जैसे कितने जन्मों से घर का परिचय था। चले गए घर में और वहाँ हर घरों में जाते, वो खपड़े का घर था मिट्टी का, और गुरु महाराज जाते, थोड़ा नीचे उसका वो सब लकड़ियाँ लगी थी, तो गुरु महाराज ऐसे ऐसे लकड़ी को ऐसे 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 मारते उंगलियों से। अरे बच्चा बड़ा मजबूत लकड़ी लगा है, बच्चा ये तो बहुत मजबूत है। और हर कमरे में घुमा गुरु महाराज घूमे। और फिर जहाँ भोजन बन रहा था प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा अरे बच्चियों, कहा अरे अच्छा भोजन बन रहा। अरे बच्चा क्या है बनाने के लिए? कहा हुजूर इतना आटा, 10 12 15 किलो आटा था, ज़्यादा बहुत गरीब आदमी थे। और कहा बच्चा और दूध मिलेगा? कहा हुजूर 5-10 लीटर दूध हो जाएगा। अरे बच्चा चावल मिलेगा? कहा चावल का खीर बना दो। और बच्चों तेल है? कहा तो कुछ सरसों पेरवाए थे, कहा 5-7 किलो तेल था। कहा बच्चा पूरी बना दो। इधर पूरी और खीर, केवल पूरी और खीर बन गया।
गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, कहा जब तक मैं ना कहूँ इसको कोई छुएगा नहीं, किसी को नहीं देना। और गुरु महाराज ने कहा सत्संग होगा, ऐलान हो गया, प्रचार हो गया कि बाबा जय गुरुदेव का सत्संग होगा। सारे लोग आए और सत्संग में गुरु महाराज ने कहा सबको बता दो कि यहाँ प्रवचन सत्संग होगा और सबको भंडारा मिलेगा भर पेट खाने के लिए। बाबा जी के साथ क्या कम आदमी थे, 10,000 लोग तो पहले ही थे और गांव वालों को भी न्योता दिला दिया। और वो बेचारा जो है धर्म संकट में, अब क्या होगा, हमारे पास इतना ही राशन, इतना ही वो। और गुरु महाराज को सबको कह दिए। खैर सत्संग खत्म हो गया। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग खत्म हो गया। गुरु महाराज ने हुक्म कर दिया कि काट सबको बता दो जो लोग आए हैं बिना भंडारे का प्रसाद दिए कोई नहीं जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐलान हो गया। अब वो पाती लगने लगी, लंबी 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 लंबी। वो पूरा खेत खलिहान खाली था उस समय, पूरी लगने लगी। अब वो जो है यादव जी की हालत एकदम खराब। अब तो हमारा काम खत्म हो गया। ये गुरु महाराज ये क्या कर दिए, महात्मा जी इतनी सी भोजन, इतने लोग बैठ रहे लाइन, वो लाइन ही बेचारा गिनने में परेशान। और इधर गुरु महाराज का बच्चा, अब चलो। और गुरु महाराज जब आ गए भंडारे के पास, गुरु महाराज ने अपने जो है पगड़ी को या चादर जो लपेटे थे उसको ऐसे उठाया, खोला और उस भंडारे को ऐसे पूरा ढक दिया, भोजन को ढक दिया। और कहा कि अरे बच्चा ऐसा करना, देखो इधर से पूरी निकालना और इधर से खीर निकालना, कोई इसको हटाएगा नहीं कपड़े को, बच्चों कोई कपड़े को नहीं हटाएगा, इधर से पूरी और इधर से खीर। और गुरु महाराज वहीं कुर्सी मंगाकर और ऐसे गुरु महाराज बैठ गए, सामने बैठ गए। और गुरु महाराज के सामने लोग आते, इधर से पूरी निकालते, इधर से खीर, कहा बांटो बच्चों बांटो। और वो चलता गया। अब वो यादव देख रहे कि ये कब कितना कहाँ तक ये पहुँचता है ये पूरी। और इसके बाद लोग जा रहे, फिर लेके जा रहे, एक पंक्ति तो पूरा हो गया। कहा ये इतना लोगों को कैसे मिल गया। तब से दूसरी पंक्ति, और फिर वो दौड़कर अंदर आते, घुसते अंदर, फिर वहाँ देखते पूरी निकालते, फिर दौड़कर बाहर जाते, फिर परोसा जा रहा दूसरी, फिर वो बाहर आता, फिर अंदर बाहर। वो यादव जी की हालत बोलकर अरे कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब 4, 5, 6 पंक्तियां बट गई, आधे लोगों में वो बट गया प्रसाद और वो अंदर आने जाना, उसकी हालत एकदम खराब हुई। हो क्या रहा है, तो उस आदमी ने सोचा कि जरा इसको कपड़ा को उठाकर देखो कितना बचा है, कितना भी बचा है। जैसे उधर जाने लगे तो गुरु महाराज तेज आए, अरे क्या करता है, चलो इधर। मैंने कहा ना उसको कोई नहीं छुएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, सारे जितने लोग काफिला में आए थे भर पेट पूरी, घी की पूरी और ऐसा स्वादिष्ट खीर खाया कि ऐसा जीवन काल में कभी किसी ने नहीं खाया होगा। और गांव के लोग तो तारीफ करते थकते नहीं थे। लोगों ने कहा ये यादव इतना गरीब आदमी कहाँ से इतने लोगों को खिला रहा है। और सब लोग जब खा लिए तो गुरु महाराज का बच्चू सब खा लिए। कहा हाँ हुजूर, और कोई बचा है, कहा सरकार ये सेवा करने वाले कोई का बच्चा इनको भी खिला दो, वो भी खा लिए। गुरु महाराज का बच्चा मुझे तो किसी ने दिया नहीं, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं। तो गुरु महाराज का अरे बच्चों मुझे भी तो खिलाओ। तो गुरु महाराज बैठे थे और गुरु महाराज को भी सबसे अंत में गुरु महाराज को भी कहा हुजूर। तो गुरु महाराज एक पूरी और थोड़ा खीर खाए। इसके बाद स्वामी जी महाराज उठे और उस कपड़े को, चादर को ऐसे उठाया। तो लोगों ने देखा अरे वो तो जितना पूरी जैसे रखा था वैसे ही रखा है, वो खीर जैसे जिस बर्तन में रखा वैसे ही रखा है, ये खाए क्या लोग। तब गुरु महाराज का बच्चा ऐसा करो, इसको ऐसे रख दो और सवेरे जब ये प्रेमी जाएंगे, काफिला जाएंगे, तो इनको नाश्ता करा देना। प्रेमी भाई बहनों, हम ऐसे महापुरुष के संतान हैं। महात्मा जब तक धरती पे रहते हैं लोग नहीं पहचान पाते। महापुरुष जब धरती से चले जाते हैं खेल करके, जब इतिहास बनता है तो उनकी मंदिरें बनने लगती हैं, तब उनकी पूजा होने लगती है। लेकिन तब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेल, जब मानव तन में आकर आत्मकल्याण का रास्ता बताते हैं तब तो हमने पहचाना नहीं। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए ऐसे महापुरुषों का आगमन, महापुरुषों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का साक्षात धरती पे अवतरण हुआ और घूम घूम कर बड़े बड़े करिश्मे किए, क्या नहीं कर दिए। जिस महापुरुष ने चंबल घाटी के डाकुओं को, सैकड़ों डाकुओं को अपनी एक झलक दिखाकर उनके हाथों से बंदूकों को छुड़वाकर माला पहना दिया हो, क्या वो मालिक साधारण हो सकता है। हजार सैकड़ों चंबल के कुख्यात डकैतों को यानी अपनी एक झलक दर्शन दिखलाकर आए प्रेमियों उनके हाथों में माला पकड़ा दिया। जिस महापुरुष ने प्रयागराज के महाकुंभ में यानी प्रयागराज की धरती कुंभ की क्षेत्र में बिना कुंभ का महाकुंभ लगाकर, और जिसने आषाढ़ के महीने में उमड़ती हुई गंगा और यमुना के प्रबल वेग को
बालू के रेती के मेड़ से जिसने रोक दिया हो, क्या वो महात्मा कोई साधारण महात्मा हो सकता है? साधारण महात्मा हो सकता है? बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। प्रेमी भाई बहनों, वो कोई मामूली नहीं हो सकता है। तब ऐसे गुरु की वंदना होती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु की महिमा नहीं है प्रेमी भाई बहनों। ऐसे महापुरुष के हम संतान हैं प्रेमी भाई बहनों। ऐसे गुरु से मुख मोड़ने की जरूरत नहीं है। लगे रहे प्रेमी भाई बहनों। आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पे भी बना रहे। मैं संगत रूपी गुरु से प्रार्थना करूंगा। प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको संग दोष से बचना होगा। हुक्म हो गया उठने का, लेकिन संग दोष की बात गुरु महाराज की दया हुई। संग दोष को याद दिला रहे हैं कि संग दोष से हम जब तक नहीं बचेंगे, हमारा आपका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो गुरु महाराज ने कहा था कि आग और पानी की परीक्षा होगी। अभी परीक्षा क्या हुआ? अभी तो यहाँ रसगुल्ला खा रहे हैं, और जब तक मन नहीं भर रहा तब तक रसगुल्ला खा रहे हैं, तब तक बूंदिया खा रहे हैं, तब तक खीर। अरे खीर बच जा रहा, बासी खीर भी खा रहे हैं। अभी तो खीर और बूंदिया रसगुल्ला, अभी वो आगे पानी की परीक्षा वो तो आगे आएगी। वो पंडित जी सब बताएंगे आगे आग पानी की परीक्षा कैसे होगा। जब गुरु महाराज ने कहा था बच्चा तुम मुझे पहचानने से इनकार करोगे, तो है प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए हमें आपको क्या करना होगा कि हमें आपको कम से कम संग दोष से तो बचना होगा। स्वामी जी महाराज ने छोटी कई कहानियों को बताया और छोटी सी कहानी सुनाकर कहा बच्चा, अरे जिस समय यानी पितामह भीष्म सैया पर लेटे हुए थे और महाभारत खत्म हो गया, पांडव अपनी माता कुंती के साथ द्रौपदी के साथ पहुंचती है और कृष्ण भगवान ने कहा हे पितामह, आप जैसा धर्मात्मा और ज्ञान और विज्ञान से निपुण राजनीति धर्म नीति के प्रकांड विद्वान इस धरती से आज चला जाएगा। और ये आगे ये देखो, ये नादान, ये युधिष्ठिर नादान है, बालक है, इसको धर्म और कर्म का कोई नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, इसको कैसे राजनीति धर्म नीति क्या होती है इसको शिक्षा दे दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो समय भगवान कृष्ण के कहने पर जिस समय गंगा पुत्र पितामह भीष्म जिस समय वो बड़ी बड़ी ज्ञान की ऊंची बातें, धर्म की नीति, ज्ञान की नीति, राज की नीति जब बखान करने लगे, तो बगल में खड़ी द्रौपदी की हंसी रुक नहीं पाई। द्रौपदी हंस गई और द्रौपदी की हंसी यानी कि उनसे छिपा नहीं रहा और पितामह भीष्म के नजरों से नहीं छिप पाया और कहा लगे सोचने, इतनी गूढ़ रहस्य जहाँ पर उजागर की जाती हो, ज्ञान का और ऐसे ज्ञान की नीति का बखान किया जाता हो, ये द्रौपदी ने हंसा क्यों? कहा बेटा हंसी क्यों? तो कहा पितामह कुछ नहीं, यूं ही हंसी आ गई। कहा नहीं द्रौपदी, तुम्हारी हंसी में जरूर कोई राज होगा। अरे तुमने एक हंसी करके महाभारत करा दिया और तुम्हारी हंसी कोई साधारण नहीं हो सकती, बता तूने हंसा क्यों? तो द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, मुझे हंसी इसलिए आया, आप वही पितामह हैं जब भरी सभा में मुझे यानी जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था, उस समय तो आपने अपने माथे को नीचे झुका लिया था। मैंने इतना निवेदन प्रार्थना किया, उस समय आपकी यह ज्ञान की नीति, यह धर्म नीति, यह राजनीति, ये कहाँ चला गया था? तब उस समय झेप गए थोड़े समय के लिए। पितामह फिर कहते हैं लेकिन बेटा मेरा भी कोई दोष नहीं, मेरा भी कोई दोष नहीं है। द्रौपदी ने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा द्रौपदी मैं बताता हूँ। कहा कि मैं इस पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसका अन्न और जल, इसका नमक खाया और मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन अब मैं इसके अन्न और जल के ऋण से मैं उऋण हो चुका हूँ, सारे लहू बहकर निकल चुके हैं, जिस्म को खाली कर दिए, इसलिए मैं ये सच्ची बात को बता रहा हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा ऐसे ही हमें आपको संग दोष से बचना चाहिए, अन्न दोष से बचना चाहिए, जल दोष से बचना चाहिए, या दृष्टि दोष से बचना चाहिए। आंखों की पुतलियां आमने सामने पड़ती है और उनके बुरे कर्म आपके ऊपर, आपके कमाई, आपके परमार्थी कमाई उनके ऊपर। आप लोग, हम सब मथुरा से आते थे, पढ़े लिखे विद्वान है हम लोग तो जैसे कि अंग्रेजों के संतान हो, ऋषि मुनियों के संतान नहीं दिखाई देते। हम लोग आते थे तुरंत शेक हैंड, हाथ मिलाते थे, शेक हैंड करते थे। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, कहा कि तुम यहाँ आते हो, सेवा करते हो, सत्संग सुनते हो और
आदेश का पालन करते हो और जाने के बाद एक क्षण में, एक पलक में खत्म कर देते हो, गंवा दे देते हो। यानी ये त्वचा का स्पर्श हर प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों से बचते रहे। कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, आज वह भूमि ऐसी नापाक हो गई कि श्रवण कुमार जैसे पितृभक्ति को की बुद्धि खराब हो गई थी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जाते जाते ये प्रार्थना है, हमें आपको इसे बचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भैया वो बार बार आदेश हो रहा है, आदेश का खंडन बार बार अच्छा नहीं है, तो चलते समय एक प्रार्थना सब लोग बोलेंगे।